सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई विषय है HSSC चेयरमैन CET एग्जाम यूथ सारे विषय है भाई। कल गया मैं चेयरमैन साहब से मिलने ऑफिस पे, तो देखा तो इतनी भीड़ थी वहाँ पे, 700-800 बालक थे और मतलब पहली बार मैंने इतनी भीड़ देखी। खैर वहाँ पे तो मैंने एक झटके में तो यूँ लगा भाई मुलाकात पॉसिबल नहीं है। ऑफिस के अंदर घुसा तो भीड़ अंदर भरा पड़ा था सारा, तो जिस पर्ची पे लिख के दिया करा वो पर्ची भी थी नहीं वहाँ पे, शॉर्टेज हो रही थी। तो मैंने चेयरमैन साहब के PA के पास फ़ोन करा, मैं कहा भाई साहब मुलाकात किस समय है? बोले जी अभी तो लग नहीं रहा, पॉसिबल ही नहीं लग रहा। मैं चलो यार मैं वेट करता हूँ। लगभग 11 बज रहे थे, 3 बजे तक वेट करता रहा, भीड़ कम नहीं हुई। फिर भी मैं कोशिश करा, फिर चेयरमैन साहब के पास मैंने फाइनली कॉल करनी पड़ी, तो वो बोले आ जाओ भाई। मैं फिर गया PA के पास, कॉल करी तो फिर मैं चला गया, अंदर से बुलावा आ गया था। भाई भीड़ इतनी देख के मैं सोचूं भाई यहाँ पे इंटरव्यू कैसे करूँ। तो मैं बोला चेयरमैन साहब से, मैं कहा जी इंटरव्यू करना था। तो बोले जगदीप इंटरव्यू पॉसिबल नहीं हो पाऊगा क्योंकि सवाल इतने थे, लगभग पौना घंटा 1 घंटा चाहिए था। तो मैं कहा जी फिर आप एक काम करते रहो, आप बच्चों से मिलते भी रहो, जो सवाल मेरे पास हैं उनके जवाब मैं आपसे वर्बली पूछता रहूँगा, आप बताते रहिए, मैं लिख लूँगा। तो वो बोले ठीक है भाई। तो इंटरव्यू नहीं हुआ, सवालों के जवाब मैं लेके आया हूँ। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी मिस्टेक यूँ रहेगी क्योंकि मैंने एक सवाल बोल दिया, उनकी एक्सप्लेनेशन तो थी पूरी, उतनी मैं कोई स्टेनो थोड़ी ना कर रहा हूँ, फटाफट शॉर्ट हैंड तक टाप दूंगा। तो जो मेरे तरीका समझ आया मैंने उस तरीके से लिखे भी हैं। कोशिश करूंगा आपको अच्छे से मैं समझा भी पाऊँ, आपकी जो छोटी सी मदद भाई मैं कर पाऊंगा वो कर पाऊंगा। लगभग 1300 मैसेज आए थे, 1300 के 1300 नहीं पड़े गए, लेकिन जो समस्याएं थी मुख्य जो लगभग 100 के तकरीबन मैसेज मैंने पढ़े, उनमें से कुछ सवाल मैंने निकाले हैं। कुछ वहीं पे भाई मिल गए थे, वहां से सवाल मिल गए थे, सवालों की तो खैर कमी नहीं थी। फिर भी जो भी भाई जुगाड़ था मैं जवाब आप खतर लेकर आया हूँ। एक भाई मिला था जिसका सवाल था, बहुत सारे लोग कहोगे यार तूने हमारा सवाल नहीं पूछा जा सकता भाई। फिर कुछ लोग जो जवाब है वो जवाब ही ले सकूँ, मैं डिबेट नहीं कर सकता। तो आप इन बातों को समझना, मेरे कान बैठ के किसी भी सवाल का जवाब ही ले सकूँ, उस विषय पर डिबेट नहीं कर सकता। डिबेट अगर करनी तो वो एक सवाल पर डिबेट हो उसका है। तो अब या तो मैं डिबेट कर लूँ या 8-10 सवाल के जवाब ले आऊँ। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन था भाई जवाब ले आऊँ, तो मैं जवाब लेकर आऊँ भाई, जो कर भी मैं नोट कर पाया। एक सवाल भाई ने लिख के दिया, ये कुछ 5-4 पर्ची थी, वहीं पे ही कुछ भैया ने दी थी जी लिख लियो, ले लो ये ले लो, तो फटाफट सवाल लेकर आया हूँ भाई मैं। एडवर्टाइजमेंट 12/2019 और 1/2020 बायोमेट्रिक मिसमैच कैंडिडेट का नोटिस डालने बारे में पिछले 5 महीने से वेटिंग है, कब तक सॉल्यूशन होगा? तो जवाब मिला 8 अगस्त। नोट करते रहिए भाई, 8 अगस्त को इसका सॉल्यूशन है, या जो भी है, ठीक है भाई। दूसरी बात, आप एक बात और समझो भाई, जो ये सवाल हैं इन पे मैं कोई PhD नहीं कर रहा, कोई मैं HSSC का मेंबर नहीं हूं, प्रॉपरली मैं पत्रकार भी नहीं हूं, एक यूट्यूबर हूं भाई मैं। तो जिस स्तर पर मैं मदद कर पाऊं भाई, वो आप अप्रिशिएट करो तो आपका धन्यवाद, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, 2 बालक और गाड़ी लिखा भी लिख लियो है। किसी से भाई पीछा नहीं लेंदा मैं, धक्के खाए जाऊं, काम करे जाऊं, स्ट्रगल है, जीवन का स्ट्रगल मैं करने लग रहा हूं भाई। तो आपके हाथ में अप्रिशिएट करो तो कर लियो भाई। दूसरा सवाल, DESM कोटा शो नहीं हो रहा, मैंने CET फॉर्म में अपलोड नहीं किया था, करेक्शन पोर्टल में अपलोड किया था। आंसर है भाई क्लेम मान्य नहीं होंगे, जो आपने क्लेम करा था वो मान्य नहीं होगा भाई। तीसरा सवाल, PMT लिस्ट में सब ऑफिसर में नेम आ गया बट फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर कैटेगरी 243 में नाम क्यों नहीं दिया गया, जबकि कट ऑफ से मार्क्स ज्यादा हैं, डॉक्यूमेंट व शैक्षणिक योग्यता पूरी है। तो हो सकता है इसमें डॉक्यूमेंट सेम हो, शामिल कर सकते हैं, शामिल कर लेंगे। उसी ऑफिस में एक परफॉर्मा है, एक फॉर्म है, वो आप भर के और वहां पे दे आओ, जमा करवाओ, या जो भी प्रोसीजर है उसके थ्रू आपकी सॉल्यूशन हो सके। मतलब परफॉर्मा भरो
और सॉल्यूशन करवाओ। एक सवाल है, स्कोर कार्ड में कैटेगरी एससी है, स्कोर कार्ड में कैटेगरी एससी है, डीएनटी के 5 नंबर ऐड कर रखे हैं। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि पूरी लिस्ट में सिर्फ मेरा नंबर ही ऐड कर रखे हैं, ये मार्क्स हटवाने हैं, क्या हो सकता है? भाई कल पोर्टल मतलब आज पोर्टल खोल दिया गया है और उसमें आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हो। ये कुछ सवाल थे जो वहां पे मिले थे भाई। अब इन पर्चियों को रखता हूं मैं साइड में। अब मेरे पास सवाल आए, वो क्या? पहला सवाल, ईएसएम और डीएसएम ये इकट्ठे कर दिए, अलग अलग होने चाहिए थे। तो मेरे ख्याल से ये आज हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे तो हो जाएंगे। और इसमें एक सवाल था कि नो जॉब के 5 नंबर हटाए जाएं। इसमें यह होगा कि पोर्टल आज ओपन हुआ है, कल तक रहेगा वो पोर्टल ओपन। इसमें कैंडिडेट खुद हटाए किसके 5 नंबर थे किसके नहीं, चांस देना लग रही है। 9 जॉब के 5 नंबर हटाए जाएं। एचएसएससी ने कहा है कि आप खुद हटाएं, खुद रिस्पॉन्सिबल बने। अगर आप फ्रॉडबाजी कुछ करोगे आपके ऊपर एफआईआर होगी, पक्का होगी, आपके लाइफ का सवाल है, रिस्क ना ले। ठीक है भाई, पोर्टल से आप अपने हाथों से ये काम करें भाई। अब जो पोर्टल का जिक्र है, ये पोर्टल होएगा कि इसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। पोर्टल खुल गया, अभी इसमें बहुत सारे नुक होंगे, नो उसके मैं बता दूं। सोशियो इकोनॉमिक नंबर आप विड्रॉल कर सकते हो, इसमें क्लेम नहीं कर सकते, कैटेगरी नहीं बदल सकते और क्वालिफिकेशन नहीं बदल सकते। समझ गए? पोर्टल का फायदा यू है। पीएमटी में नाम नहीं आया। नेक्स्ट सवाल, पीएमटी में नाम नहीं आया। इनफैक्ट एप्लीकेशन कई बार दे दी। जो कैटेगरी 243 है, इसमें पोर्टल के थ्रू ही आपका सॉल्यूशन है और सिंपल सा फंडा है भाई आपका। पोर्टल ओपन हो गया, पोर्टल से सॉल्यूशन करवाएं। क्योंकि मेरी लिखाई भी तो वहां पे फटाफट में लिखना पड़ा था ना, मैं कोई शॉर्ट हैंड थोड़ी ना कर रहा हूं, तो वो भी मैं सोच के बोलूँ हूं आपसे भाई। ईएसएम फादरलेस बेनिफिट ले सकता है या नहीं? सोशियो इकोनॉमिक के पोर्टल ओपन किए जाएंगे विड्रॉल करने के लिए भाई, ये इसका जवाब है। सोशियो इकोनॉमिक के पोर्टल ओपन होंगे, ये मैंने बताया भी। पोर्टल ओपन होने के बाद किकर्स को आप उसमें से विड्रॉल कर सकते हो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो। कुछ लोगों का कहना था कि जी एन एग्जाम्पल भाई 65 की कट ऑफ लगाई है, 62 आड़ा ले लिया और 66 आड़ा नहीं लिया। इसका एक कारण नहीं, कई कारण है। हो सकता है 1% एचएसएससी भी ऑफिस हो सकता है, या बहुत सारी कमियां आप भी हैं। कैसे? आपने अपने नंबर तो देख लिए भाई, उसका 68 आड़ा रह गया, 62 आड़ा हो गया, लेकिन और कमियां नहीं देखी। या दूसरे आदमी जिसका 62 आड़े का हो गया, उसने कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी हो, इसलिए उसका हो सकता है। आपने 68 वाले का नहीं हुआ, आपके फॉर्म भरने में कोई समस्या आई हो, या कोई ऐसा पॉइंट नॉर्मलाइजेशन के कारण आपके नंबर कम हो गए हो, तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि ऐसा फेरबदल हुआ हो। टेक्निकली ऑफिशियली मिस्टेक के चांस कम हैं, आपके फॉर्म भरने की समस्या ज्यादा है। अब जैसे कोई आईटीआई की वैकेंसी थी तो आपने आईटीआई लिख दी, उसमें आपने ये नहीं लिखा ट्रेड कौन सी है, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, फीटर है, के है, तो वहां पे आपने नू तो हो गया भी मेरे नंबर इतने थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, इस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ भाई। ठीक है, ओके भाई, जो भी कच्चा पक्का एक्सेप्ट कर लियो यार, नहीं करो तो भाई इच्छा है आपकी। अच्छा, अब हैं कुछ ऐसे सवाल जो लोगों के व्हाट्सएप से भी आए थे और जो मैं लिख भी पाया और फिर जो भी जवाब में ले पाया। एक भाई का सवाल आया कि ऑपरेटर कम ड्राइवर में पीएमटी लिस्ट में रोल नंबर नहीं आया। खदरी साहब से पूछना कि ऑफिस में एप्लीकेशन भी दी थी हमने विद फॉर्म भरे हुए परफॉर्मा के साथ डॉक्यूमेंट लगा के,
फिर भी नहीं आया और 3 अगस्त से पीएमटी है। तो भाई जो आपने परफॉर्मेंस से भरा होगा वो आपने अपलोड या कोई वहां से फॉर्म निकला है वो आपने साइन कर कर रख लिया, लेकिन वो अपलोड करना हुआ है वो आपने अपलोड नहीं किया होगा, इसलिए आपके साथ ऐसी समस्या आई होगी। जो फॉर्म आप जब वहां से जिस सेंटर से भरवाओ वहाँ ऑनलाइन भरवाओ वहाँ, तो वो एक फॉर्म दिया गया और साइन करके दोबारा अपलोड करना हुआ है, वो आपने अपलोड नहीं किया होगा, तो ऐसी समस्या आपके साथ आई होगी भाई। अच्छा, फिर भाई आया एक मैसेज, सर स्टेनोग्राफर का शेड्यूल कब तक आएगा, कितने गुना बुलाओगे, इस टाइप की बहुत सारे सवाल थे स्टेनोग्राफर के। तो इसका जवाब है सितंबर तक भाई, अगस्त आने वाला है, सितंबर तक स्टेनोग्राफर का सारा सॉल्यूशन जो भी आपकी समस्याएं होंगी। नेक्स्ट सवाल है जी, मेरे 63 ठीक हैं, 37 सवाल गलत हैं। 63 गुणा 9.5 इज इक्वल टू 59.85 प्लस 5 9 जोब इज इक्वल टू 64.85। देखो भाई सवाल है, अरे इसका हाँ इसका मोबाइल नंबर मैं वो कर लेता हूँ। ये सवाल आया है भाई इसी तरीके से, भाई का इसी तरीके से सवाल आया, एज इट इज मैं ये तरीका पढ़ने लग रहा हूँ भाई। अरे एज इट इज मैंने चेयरमैन साहब के आगे भी पढ़ा, तो वही बात है भाई, कम नंबर वाले का होगा, ज्यादा नंबर वाले का नहीं हुआ है। ज्यादा नंबर वाले का ना होने का कारण, आप कम वाले का होने का कारण नॉर्मलाइजेशन एक कारण हो सकता है, जिसमें 2-4 नंबर घट बढ़ सका है, या स्पेशल क्वालिफिकेशन कम नंबर वाले की ज्यादा होगी तो ज्यादा में चला जाऊंगा, तो इस टाइप की बातें हैं। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, नॉर्मलाइजेशन के कारण ऐसा हुआ हो सकता है। रिवाइज रिजल्ट में नंबर ठीक भी हो सकते हैं और कट भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पहले 66 देखे थे और फिर 2 नंबर आपके हिसाब से बढ़ गए तो 68 हो गए ना, और उसके आपके घट भी गए हो नंबर, तो ये भी कारण है भाई। एक सवाल आया, भाई जी मेरा फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की पहली लिस्ट में नाम था और एडमिट कार्ड भी आ गया था, लेकिन अब वो कैंसिल हो गया था, लेकिन अब दोबारा पीएमटी की लिस्ट आई है, उसमें मेरा रोल नंबर नहीं है। अगर आप अपने हिसाब से सही हो और ऐसी गड़बड़ होगी तो ऑफिस में जाओ, वहां पे परफॉर्मा रखा है, परफॉर्मा भरो, आपका सॉल्यूशन हो सकता है भाई। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ अब आ जावा। सवाल है कि ग्रुप 56 और 57 के बाद कौन सा एग्जाम होगा। ग्रुप 56 और 57 का भी जो पेपर चल रहा है वो होगा, इसके बाद क्या का होगा, तो जवाब मिला भाई जेई वाला हो सकता है, जेई वाला 19-20 अगस्त को हो सकता है, तैयारी कर लियो भाई। फिर नेक्स्ट सवाल आया, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन को एक्स सर्विसमैन में काउंट कर रखा है, इसलिए एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ से बाहर हो गए हैं 80%। डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन को प्रेफरेंस एक्स सर्विसमैन के बाद मिलती है जब कोई एक्स सर्विसमैन ना मिले। 45 साल वाले को 20 साल वाले के साथ कैसे एक साथ कट ऑफ में शामिल कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन पेपर में ही नहीं बैठेगा तो सर्विस कहां से मिलेगी। इस टाइप का पूरा एक लंबा सवाल था भाई इसका। इसका जवाब भाई ये डीएसएम और ईएसएम वाले अलग अलग होंगे, चिंता ना करो। ये तो पहले भी सवाल आया था लेकिन इसका पूरा सवाल था, तो कई बार सेम सवाल हुआ है, भावना सेम हुआ है, लेकिन उनका दीजिए आपने मेरा सवाल नहीं पढ़ा। अरे बात में ही थी, पिछला सवाल भी ऐसा ही था। तो एएसएम और डीएसएम सारे अलग अलग होंगे, मैं निश्चिंत रहो। इसके बाद सवाल है, सर ये कंफर्म कर दो कि एक बार चेयरमैन सर से जिन वैकेंसी में 4 गुना बच्चे ही नहीं हैं उनको भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट आएगी या नहीं, या उनका बस ये लिखा आएगा कि यू आर ऑल शॉर्ट लिस्टेड हु अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, और अगर कैंडिडेट की लिस्ट आएगी तो कब तक। तो भाई इसका आंसर है अप्लाइड को ही लेंगे, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल है आपका,
सर पहले वाली पीएमटी की लिस्ट में फायर ऑपरेटर के 1800 बच्चे 1800 कैंडिडेट थे, पर अब 2500 हो गए हैं। पहली लिस्ट में 200-300 कैंडिडेट थे जिनका नाम ही नहीं आया था, वो एप्लीकेशन दे के आए थे। ठीक है जी। फिर आगे क्या लिखा, जो बच्चे एप्लीकेशन दे के आए थे उनमें से भी आधे बच्चों के नाम अब की बार भी नहीं आए, तो कैंडिडेट 2500 कैसे हो गए? न्यू लिस्ट में भी नहीं आए उन कैंडिडेट के नाम फायर ऑपरेटर में। ओके, इसका जवाब ये है भाई, आपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए होंगे। जब आप इस टाइप का काम करो, जो आपने परफॉर्मा लिया, जो आपने साइन करा, वो जो या फायर कम ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है या कोई इस टाइप का डॉक्यूमेंट है जो आपने अपलोड नहीं किया होगा। इसमें उन्होंने टेक्निकली बताई थी, कोई एक बड़ा फर्जीवाड़ा होता है, वो कई बार उससे बच्चे चूक जावे हैं भाई, कर ले वहाँ बाद में चेकिंग हो जाए, फिर में लुक दे अंडे हैं, कुछ इस टाइप की भी गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए कई बार इस तरीके की गड़बड़ हो जाए। भाई देखो सवाल आपके यहाँ पे आंसर मैं इस डायरी कॉपी में लिख रहा हूँ भाई, इसलिए मैं इसमें भी देखूँ और इसमें भी देखूँ। मेरा क्वेश्चन ये है भाई का, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये है, सर कैटेगरी 56-57 का एग्जाम देने वाले अप्रोक्स 95% कॉमन स्टूडेंट है और अप्रोक्स 70% दोनों में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो दोनों की कट ऑफ एक साथ लगाएंगे क्या? दोनों में एक किसी एक पोस्ट में चॉइस देंगे क्या? और जो जिस कैटेगरी में ज्वाइन नहीं करता तो उसकी वेटिंग लिस्ट साथ में ही लगा देंगे क्या, या इसके लिए भी कई मंथ साल का वेट करना पड़ेगा? बात तो सही है। तो आंसर है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि उसका वो पेपर भी क्लियर होगा, वो पेपर भी क्लियर होगा, उसके बाद उसमें चला गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो उसको प्रेफरेंस दे देंगे, भाई तू किस में जाना चाहे उसमें, ठीक है, तो उसमें ही जा, अब नो चेंज। इस तरीके की प्रेफरेंस दी जाएगी आपको। भाई पोस्ट प्रेफरेंस मांगेंगे, उस आधार पे आप भरेंगे और देन यू विल डू योर जॉब। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, मुझे सीईटी में अभी 5 मार्क्स मिले हैं, ना ही मेरी कैटेगरी चेंज हुई, मैं तो हूँ डीएसएम पर, शो मुझे एएसएम ही कर रहा है। बिकॉज जब फॉर्म भरा ये ईएसएम सेलेक्ट हो गया था, पर अभी मैंने 3 बार एप्लीकेशन दे ली, वही सेम बात है, तो अलग अलग हो जाएंगे भाई, डोंट वरी। मैंने सुना है कि आज आप भोपाल जी खदरी जी का इंटरव्यू लेने वाले हैं। ओके सर, मेरा फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की शॉर्ट लिस्ट में रोल नंबर नहीं आया, हालांकि मेरा स्कोर 61.89 का है और पहले जो शॉर्ट लिस्ट आई थी उसमें रोल नंबर आया था। सेम सवाल है भाई, परफॉर्मा लेंगे आपसे और एलिजिबल होंगे तो आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। सबके लिए यही सवाल है, सारे सवाल ये थे, ईएसएम डीएसएम के थे, फायर कम ऑपरेटर के थे, यही सारे सवाल थे भाई। अच्छा जी, उसके बाद सवाल आता है, स्कोर 63.75, 5 मार्क्स इंक्लूडिंग नो जॉब फैमिली, आई एम ए फादरलेस कैंडिडेट, आई मेक अपलोड फादरलेस परफॉर्मा वेरीफाई बाय तहसीलदार, ये मेरे फादरलेस वाले मार्क्स ऐड नहीं हुए, सो मेरा कट लिस्ट में नाम नहीं है, प्लीज़ गाइड अस। एक भाई का ये मैसेज आया था, तो उसका जवाब ये है कि नंबर 5 ही ले सकते हैं आप, यही होगा ना? हाँ, सवाल तो यही है भाई। हो सकता है आप 2 जगह नंबर की गुंजाइश करो भाई, वहाँ पे मिल जाए, वहाँ पे भी मिल जाए, इस तरह का तो कई जने 25-25 नंबर ले सकें, नहीं, आप मैक्सिमम 5 ही नंबर ले सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है भाई। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सवाल निकालना, उनके आंसर देखना, मैच करना, उस हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है भाई। एक सवाल आया मेरे पास, कुछ रोल नंबर लिख के, इन सब कैंडिडेट के और भी काफ़ी कैंडिडेट हैं जो कट ऑफ आपने दर्शाए एग्ज़ाम के लिए उनसे कम मार्क्स हैं, फिर भी आपने एग्ज़ाम लिस्ट में नाम है, ऐसा क्यों? ये सवाल पहले भी कई बार आ चुका है भाई, फिर मैं जवाब दे दूँ इसका। हो सकता है उसकी जो कैटेगरी हो स्पेशल हो, मतलब जो उसका
जो उसने पढ़ाई एक्सपीरियंस है वो स्पेशल कैटेगरी से हो, और सब कैटेगरी भी हो सकती है, उसके अंदर स्पेशल क्वालिफिकेशन हो सकती है। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मापदंड पे खरी उतरती हैं, इसलिए आप उसको उस स्तर पे नहीं देख सकते। ऐसा जवाब है भाई। अच्छा, टीजीटी भर्ती आपने बोला 30 जून तक रिजल्ट जारी कर देंगे, अभी 30 जुलाई भी आ चुकी है लगभग, भर्ती पूरी होने का। भाई देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल ही रहा है, और मेरे ख्याल से मार्च में इसका फॉर्म वॉर्म निकले थे और इतनी तोड़ी तो टीजीटी का रिजल्ट निकालना, मतलब अच्छी स्पीड है टीजीटी की। खैर ये सवाल पूछ रखा है तो किसी ने पूछा था तो मैंने आगे पूछ लिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही भाई। आप सबसे पहले 5 और 6 अगस्त को 56 और 57 ग्रुप का पेपर ला रहे हैं, फिर 7 अगस्त से 20 अगस्त तक आप इनकी पीएमटी भी करवा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है। इन सब को शामिल कर लिया गया है। पीएमटी का जो सवाल है ना, पॉसिबल है वैसे थे, पीएमटी का जो सवाल है ये 2 बार भी हो सकती है। अब आप सोचोगे अच्छा पीएमटी 2 बार भी उसके, हाँ हो उसका है। अभी आप बात कहेंगे अगर मैं इस बात में छोड़ दूंगा तो रूमर चलेंगे 2 बार भी पीएमटी करेंगे रे, 2 बार भी पीएमटी करेंगे। लेकिन वही बात है, जब तक नॉलेज पूरी ना हो तो उस बात का हुआ बनाया जाए, जो कर कुछ बातों पर हुआ चल रहा है। 2 बार पीएमटी कैसे होगी? मान लो मेरा पेपर क्लियर हो गया और मेरी पीएमटी हो चुकी थी, अब मैंने यूं ऑप्शन दिखा कि मेरा वो पेपर भी क्लियर है, वो अच्छा ऑप्शन है, तो मैं इसमें ज्वाइनिंग नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा दूसरी जॉब में। अब जो वेटिंग वाला बच्चा है उसका तो पीएमटी नहीं हुई थी, अब वहां से उठाएंगे बच्चे को, भाई आप क्या इंटरेस्टेड हो? हाँ जी इंटरेस्टेड हो, फिर उसकी पीएमटी होगी। समझ में आ गया ना फंडा? तो पीएमटी 2 बार भी हो सकती है। अच्छा बस यार और कोई सवाल नहीं थे। अब देखो वैसे तो यार 1300 व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, इतना कुछ था, मैं अंगा तो अपने कान में पूरा हिला, अपनी जान में भाई पूरा हिला रहा था। और उम्मीद है शायद आप अप्रिशिएट कर लो। और एक बात और बता दूं, कल एक वीडियो बनाई थी मैंने HSSC ऑफिस के आगे, नॉर्मल थी वह वीडियो, पता नहीं क्यों लोगों ने मिर्ची लगी उसमें। एक बात और बता दूं यार, मैं अगर मेरा चैनल किसी ने ना पसंद हो ना तो ना देखो, दिल से काम करूं भाई मैं हैं। और हो सकता है आपने मेरा चैनल ना पसंद हो, किसी डीजे वाले ना फॉलो कर लो भाई, या नू लगता हो भाई वो आपके हिसाब से चला तो उसने फॉलो कर लो। मेरा काम है सही काम करना, और सच्चाई तो किसी ने बहुत घाट पसंद हुआ है। आज के टाइम पे ना सच्चाई काम करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन भाई काम करूंगा सही। 9-10 महीना तक भाजपा की पूरी बुराई करी भाई, जो सच्ची बात थी उन पर खूब माटी पिटी है, किसी का कोई गंदा मैसेज नहीं आया। कल एक वीडियो के बन गई छोटी सी 2-1 मिनट की, गालियां उल्ट पटांग बिरानी के बोल गए। आप हो सकता है किसी नेता के हो, वो एक युवा नेता है और उसकी बात मैंने बड़ी अंडी लगा कर है। हरियाणा देश में नेताओं के जूतों के ऊपर जहर गिर देना, कितने लोग मरे, समझदार हो आप। धन्यवाद, जय हिंद। रुजा रहे तो भाई दिल तक काम करूं, अप्रिशिएट कर लो मेरे भाई। और क्योंकि थोड़ा सा मैं भी बूस्टअप होऊंगा, गाली गुली लिखोगे ना, वैसे तो उसका प्रभाव तो मैं तो क्या बताऊं, अपने नेता था पूछ लो भाई, आप हम गाली दे दें जी उसने तो नुकसान आप नहीं, आपके नेता नहीं हो उसका, अगर ऐसा है तो। और भाई अप्रिशिएट करना सीखो, गाली गुली में क्यों व्यर्थ टाइम बर्बाद करो, कि मैं काम धंधा कर लो भाई, गाली गुलिया में क्यों नहीं दे रहा। जब मैंने चैनल शुरू करा था जब भी गाली दे थे, आज भी गाली दे में है। और मान लो मैं कदे कितना ही बड़ा, मतलब मैंने यह बात क्या सीखी, हनुमान चालीसा यूट्यूब पर चलती होगी ना, उसके नीचे भी गाली लिखेंगे, कोई सुथरा काम चलता होगा ना उसके नीचे भी गाली लिखेंगे।
तो यह तो एक प्रथा है ही, बनाई रखी है। फिर भी मैंने कहूँगा कि भाई वो जो नेता के जूते पे जहर पड़ा था ना, उसमें चलो भाई अप्रिशिएट करियो यार, लेकिन एक 2 मिनट की वीडियो में इतनी भूंडी मिर्ची लग गई यार, चला ही करा है। तो धन्यवाद भाई, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।